नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे फेसबुक लाइव पर स्वागत है। और आज फेसबुक लाइव में आने का जो कारण है वो कारण आपको पता है कि विगत दिनों किस तरह से फर्जी पत्रकारों के द्वारा लगातार जो शिकायत की जा रही है, और शिकायत के साथ साथ जो 181 का एक बड़ा चलन चलता हुआ आ रहा है। और लगातार आजकल देखा जाता है किसी भी काम की 181 लगा दी जाती है और इसके बाद जो सामने वाले शासकीय कर्मचारी होते हैं उनको परेशान किया जाता है। और इससे बहुत बड़ा जो नुकसान है वो एक व्यक्तिगत तौर पर शासकीय कर्मचारी को उठाना पड़ता है। और इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिला है लखनऊ के एक शिक्षक जो 181 किसी फर्जी पत्रकार के द्वारा लगा दी गई थी, और उसके बाद जब वो वापस नहीं हुई, उनके ऊपर कार्रवाई की बात चली तो वो उनको अटैक आ गया, उनकी मौत हो गई और इस मामले ने बहुत तूल पकड़ा। मेरा यही कहना है कि क्षेत्र में जितने भी फर्जी पत्रकार हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं और जो लगातार जो भी शासकीय कर्मचारियों को डरा रहे चमका रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें और ऐसे पत्रकारों की जो रिपोर्ट है वो पुलिस में दर्ज कराएं या फिर सीधे इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अग्रेषित करें अपने उच्च अधिकारियों को। क्योंकि आने वाला जो समय है ये 181 का एक बहुत बड़ा स्कैम टाइप का हो गया है कि जो कोई भी आता है मुंह उठा के 181 में शिकायत कर देता है और इसके बाद इसका जो नुकसान है वो बेचारे सही लोगों को भुगतना पड़ता है। लगातार ये सब समस्याएं हम देख रहे हैं और फर्जी पत्रकारों को लेकर अब जो पत्रकार जगत के भाई हैं हमारे, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो भी अब जो सही पत्रकार हैं, जो सही तरीके से मैदान पर पत्रकारिता कर रहे हैं, उन पत्रकारों की सूची जिले भर की बना के वो उसको जो है वो पब्लिक डोमेन में डालें कि ये जो पत्रकार हैं ये फला पेपर के पत्रकार हैं या फला न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं, जिससे कि लोग जो है वो पत्रकार लोगों से सावधान रहें। आमतौर पे जिले भर में कई ऐसे पत्रकार घूम रहे हैं जो अपने आप को कहीं से भी किसी भी चैनल की वो ला लेते हैं और फिर वो खोजी पत्रकारिता करते हैं। खोजी पत्रकारिता का मतलब ये है कि वो ऐसे मामले देखते हैं जहां से उनको लगता है कि कुछ वसूली हो जाए या कुछ पैसा कमा लें। तो इन फर्जी पत्रकारों से सावधान रहें। हाँ, जनहित की बात उठाने वाले जो पत्रकार हैं, जो जनहित में लोगों की बात उठा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को रख रहे हैं, ऐसे पत्रकार भी होने चाहिए। और वो पत्रकार जो है वो समाज को सुधारने का काम करते हैं, ना कि समाज को नुकसान पहुंचाने का काम करें पत्रकार लोगों से। ये भी हमारी एक विनती है। साथ ही ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं जिले भर के, जो बड़े बड़े मीडिया चैनलों पर काम करते हैं या जो जिनके खुद के पोर्टल है, ये सब लोग एक ऐसी अपना पब्लिक डोमेन में ये जानकारी डालें जिससे कि लोगों तक ये सूचना पहुंच पाए कि कौन पत्रकार है। एक गांव में 4-4, 5-5, 6-6 पत्रकार आजकल हो गए हैं। कोई काम कर रहा है, किसी का कोई 2 नंबर का काम जो कर रहा है तो वो भी पत्रकार बन गया है। तो ये सब चीज़ों देखने की बहुत ज़रूरत है और इससे समाज में सुधार आएगा। पत्रकारिता का काम है, ये जो हमारा स्तंभ होता है मीडिया, हमारे जो हमारा समाज है उसका चौथा स्तंभ है और मीडिया ही सब चीज़ों को आगे लाती है। लेकिन मीडिया का जिस प्रकार से प्रयोग होने लगा है वो काफ़ी सोचने वाली बात है। और इस प्रकार से ये एक मौत अकेली नहीं कह सकते इसको, ये एक सीख है। और इससे हमको हमारे पत्रकार साथियों को जो बड़े बड़े चैनलों पर काम कर रहे हैं या जो सही लीगल पत्रकार हैं जिनके पास सारी फॉर्मेलिटीज़ है और पत्रकारिता के सारे उनके पास वो है, तो उनको ये सब चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। और उनको बार बार यही निवेदन करूँगा कि उन्हें अपना जो है पत्रकारों की लिस्ट घोषित कर देनी चाहिए और जिले के सभी पत्रकारों को बैठकर एक इस बारे में सोचना चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।